राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम कल देखे थे प्रयोगवाद की सभी रचनाएं और सभी कवियों को। अब हमारा है ये इस सीरीज की अंतिम क्लास जिसमें हम नई कविता देखेंगे और नई कविता के सभी कवियों को, लेखकों को, उनकी रचनाओं को देखेंगे और कवित्रियों को भी देखेंगे। तो फटाफट से क्लास शेयर कर दें और सारी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हो गई हैं। कमेंट में मैं प्लेलिस्ट पिन भी कर दूंगी, वहाँ से आप पीछे की क्लास ना देखे हों तो देख लेंगे। कल भी 2 वीडियो अपलोड हुआ था, परसों भी हुआ था। तो इस समय तो आप लोग भाई दिवाली में बिजी थे तो नहीं ही देखे होंगे, तो देख लीजिएगा। आइए नई कविता हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जगदीश गुप्त की रचनाओं को, क्योंकि ये नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इनकी रचना है नाव के पाँव, शब्द दंश, सम्बुक, हिमबद्ध, आदि में कांत, गोपा गौतम, बोधिम वृक्ष, छंद सती। तो ये जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं। नाव के पाँव, शब्द दंश, सम्बुक, हिमबद्ध, आदि में कांत, गोपा गौतम, बोधिम वृक्ष और छंद सती। इसके बाद आते हैं धूमिल। धूमिल की रचनाओं को हम देखेंगे। धूमिल प्रयोगवाद, नई कविता दोनों में आते हैं। तो धूमिल के काव्य संकलन 3 दिया है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, इस पे साहित्य अकादमी भी मिला है, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो संसद से सड़क तक धूमिल हैं, कल सुनना मुझे है, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। इसके बाद इनकी 2 फेमस कविताएं हैं। एक है मोचीराम और दूसरा है पटकथा। तो मोचीराम पटकथा ये है किसकी कविता? तो ये है धूमिल की कविताएं। आगे आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इनकी हम रचनाएं देखेंगे। इन्होंने लिखा है अतुकांत, तीसरा पक्ष, दीप देहरी द्वार, चित्रकूट चरित्र इनका खंड काव्य है, और कंचन मृग। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की हमने 5 रचनाएं देखी। हमने अतुकांत देखा, तीसरा पक्ष देखा, दीप देहरी द्वार देखा, चित्रकूट चरित्र देखा, कंचन मृग देखा। इसके बाद आते हैं दुष्यंत कुमार। इनको देखेंगे। दुष्यंत कुमार लिखते हैं एक कंठ विश्व पाई। एक कंठ विश्व पाई दुष्यंत कुमार। साये में धूप, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत। तो दुष्यंत कुमार ने एक कंठ विश्व पाई लिखा। साए में धूप, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत। 5 रचनाएं दुष्यंत कुमार की आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं श्रीकांत वर्मा। इन्होंने लिखा है दिनारंभ। श्रीकांत वर्मा क्या लिखते हैं? दिनारंभ लिखते हैं। इसके बाद ये लिखते हैं माया दर्पण। इसके बाद लिखते हैं भटका मेघ। इसके बाद श्रीकांत वर्मा ने मगध लिखा है, और मगध पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और 5वें नंबर पे लिखते हैं गरुड़ किसने देखा है, और 6वें नंबर पे लिखते हैं जलसा घर। तो श्रीकांत वर्मा की 6 रचनाएं हमने देखी। 6 आपको याद रखनी है। माया दर्पण, भटका मेघ, मगध, गरुड़ किसने देखा है, जलसा घर। इसके बाद है शकुंतला माथुर, जो लिखती हैं चांदनी चूनर, लहर नहीं टूटेगी। तो चांदनी चूनर शकुंतला माथुर, लहर नहीं टूटेगी शकुंतला माथुर। इसके बाद आते हैं राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी लिखते हैं मुक्ति प्रसंग, कनकावती, स्वरगंधा। तो राजकमल चौधरी की 3 रचनाएं हैं, मुक्ति प्रसंग, कनकावती, स्वरगंधा। तो ध्यान देंगे
मुक्ति प्रसंग कनकावती स्वरगंधा किसकी? राजकमल चौधरी। इसके बाद है लीलाधर जगूड़ी, ये लिखते हैं बची हुई पृथ्वी। रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, इस पे सरस्वती सम्मान मिला है। घबराए हुए शब्द इस यात्रा में, अनुभव के आकाश में चांद, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। भय भी शक्ति देता है, जितने लोग उतने प्रेम, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। महाकाव्य के बिना शंखमुखी शिखरों पे बलदेव खटिक। तो 13 रचनाएं हमने लीलाधर जगूड़ी की देखी। एक है बची हुई पृथ्वी, दूसरा है रात अब भी मौजूद है, तीसरा है नाटक जारी है सरस्वती सम्मान, चौथा है घबराए हुए शब्द, पांचवा है इस यात्रा में, छठवां है अनुभव के आकाश में चांद साहित्य अकादमी, सातवां है भय भी शक्ति देता है, आठवां है जितने लोग उतने प्रेम, नवां है ईश्वर की अध्यक्षता में, 10वां है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, 11वां है महाकाव्य के बिना, 12वां है शंखमुखी शिखरों पे और 13वां है बलदेव खटिक। इसके बाद आते हैं चंद्रकांत देवताले, इन्होंने लिखा है हड्डियों में छिपा ज्वर। तो हड्डियों में छिपा ज्वर चंद्रकांत देवताले ने लिखा। दीवारों पर खून से, ये भी देवताले ने लिखा। लकड़बग्घा हंस रहा है, ये भी देवताले ने लिखा। रोशनी के मैदान की तरफ, ये भी लिखा। भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच। तो देवताले ने लिखा हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच। और भी है देवताले का उजाड़ में संग्रहालय, फिर है जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा, और 10वां है पत्थर फेंक रहा हूँ, इस पे साहित्य अकादमी मिला है देवताले को, पत्थर फेंक रहा हूँ। तो हमने चंद्रकांत देवताले की 10 रचनाएं देखी, 10 आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद तो आते हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिनके 2-3 रचनाएं हम देखेंगे, जिनको हाल ही में मिला है ज्ञानपीठ और जिनको नौकर की कमीज उपन्यास पे साहित्य अकादमी भी मिला है। उपन्यासकार भी बहुत अच्छे हैं और काव्य में भी लिखे हैं। इनका काव्य है, जितना इनका नाम बड़ा है उसका दोगुना इन्होंने रचना लिखा है। वह आदमी चला गया गरम कोट पहन के विचार की तरह। कौन लिखता है? विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं कि वह आदमी चला गया गरम कोट पहन के विचार की तरह। फिर है सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता। तो 3 रचनाएं विनोद कुमार शुक्ल की हमने देखी। वह आदमी चला गया गरम कोट पहन के विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता। इसके बाद आते हैं डॉक्टर देवराज, इनकी रचनाएं हम देखेंगे। इन्होंने लिखा है प्रणय गीत, जीवन रश्मि, धरती और स्वर्ग, उर्वशी ने कहा, इतिहास पुरुष, इला और अमिताभ, सुबह के बाद, आहत आत्माएं। तो 8 रचनाएं हमने देखी डॉक्टर देवराज की। प्रणय गीत, जीवन रश्मि, धरती और स्वर्ग, उर्वशी ने कहा, इतिहास पुरुष, इला और अमिताभ, सुबह के बाद, आहत आत्माएं। इसके बाद है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह लिखते हैं रूप रश्मि, छाया लोक, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर, मनवंतर,
दर्द जहाँ नीला है। तो 7 रचनाएं शंभुनाथ सिंह की हमने देखी। रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पे, मनवंतर, दर्द जहाँ नीला है। इसके बाद शंभुनाथ सिंह के कुछ संपादित गीति काव्य भी हैं, जैसे नवगीत दशक 1, 2, 3 के ये संपादक हैं और नवगीत अर्धशतक के भी ये संपादक हैं। तो नवगीत दशक के शंभुनाथ सिंह, नवगीत अर्धशतक के भी शंभुनाथ सिंह हैं। इसके बाद आते हैं रविंद्र भ्रमर। रविंद्र भ्रमर लिखते हैं सोन मछली मन बसी। कौन लिखता है? रविंद्र भ्रमर लिखते हैं सोन मछली मन बसी। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, ये लिखते हैं आओ खुली बयार। कौन लिखता है? आओ खुली बयार लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। आओ खुली बयार। एक और भी है, इनका संपादित है, गीतांगनी के संपादक भी हैं ये। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह का ही गीतांगनी है, भरी सड़क पे है, आईना पत्रिका है। तो आओ खुली बयार, गीतांगनी, भरी सड़क पे, आईना पत्रिका। इसके बाद आते हैं उमाकांत मालवीय, जो लिखते हैं सुबह रक्त पलाश की। सुबह रक्त पलाश की कौन लिखता है? उमाकांत मालवीय। मेहंदी और महावर, एक चावल नेह रोंधा। तो 3 रचनाएं उमाकांत मालवीय की हैं, सुबह रक्त पलाश की, मेहंदी और महावर, एक चावल नेह रोंधा। इसके बाद आते हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, जो लिखते हैं वंशी और मादल। फिर लिखते हैं हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। तो वंशी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए कौन लिखते हैं? ठाकुर प्रसाद सिंह लिखते हैं। रमेश रंजक हैं, इन्होंने 4 रचनाएं लिखी हैं। ये लिखे हैं इतिहास दोबारा लिखो, दरिया का पानी, मिट्टी बोलती है, किरण के पाँव। तो 4 रचनाएं रमेश रंजक ने लिखा है, इतिहास दोबारा लिखो, दरिया का पानी, मिट्टी बोलती है, किरण के पाँव। रमेश रंजन के बाद हैं रामदरस मिश्र जी। रामदरस मिश्र की रचनाएं देखेंगे, ये भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखे हैं और इनको तो सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान सब मिला हुआ है। तो इनकी रचना है मेरे प्रिय गीत। कंधे पर सूरज, मेरे प्रिय गीत रामदरस मिश्र का, कंधे पे सूरज रामदरस मिश्र का। दिन एक नदी बन गया, ये भी रामदरस मिश्र का। और जुलूस कहाँ जा रहा है, ये भी रामदरस मिश्र का, कि जुलूस कहाँ जा रहा है। और आग कुछ नहीं बोलती, ये भी रामदरस मिश्र का। बारिश में भीगते बच्चे रामदरस मिश्र का। आम के पत्ते जिस पे व्यास सम्मान मिला है रामदरस मिश्र का। बैरंग बनाम चिट्ठिया रामदरस मिश्र का। बाजार को निकले हैं लोग रामदरस मिश्र का। पथ के गीत रामदरस मिश्र का। आग की हंसी जिस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। मैं तो यहाँ हूँ पे इनको सरस्वती सम्मान मिला है। पक गई है धूप और शब्द सेतु। तो 14 रचनाएं हमने रामदरस मिश्र की देखी। कौन सी? मेरे प्रिय गीत, कंधे पे सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, आम के पत्ते, बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, बाजार को निकले हैं लोग, पथ के गीत, आग की हंसी, मैं तो यहाँ हूँ, पक गई है धूप शब्द से। तो इसके बाद अब आते हैं जगदीश श्रीवास्तव।
अब हम देखेंगे इनकी रचना। तो इनकी एक रचना मिलती है तारीखें। तारीखें किसकी रचना है? जगदीश श्रीवास्तव की। तो ध्यान देंगे, तारीखें। इसके बाद आरसी प्रसाद सिंह है, इन्होंने लिखा है पांचजन्य। पांचजन्य किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह की है। गोपाल सिंह नेपाली हैं, इनकी दो रचनाएं हैं, पंछी और रागिनी। याद रखिएगा, पंछी और रागिनी किसने लिखा है? गोपाल सिंह नेपाली ने। और वीरेंद्र मिश्र हैं, ये लिखते हैं झुलसा है छायावट धूप में। गीतम, कांपती बांसुरी, वाड़ी के कलाकार, अविराम चल मधुमती। तो वीरेंद्र मिश्र ने 5 रचनाएं लिखी हैं। पहला है झुलसा है छायावट धूप में, दूसरा है गीतम, तीसरा है कांपती बांसुरी, चौथा है वाड़ी के कलाकार और 5वां है अविराम चल मधुमती। इसके बाद आगे आते हैं अनूप अशेष, ये लिखते हैं लौट आएंगे शकुन पंछी। तो अनूप अशेष ने क्या लिखा है? लौट आएंगे शकुन पंछी। इसके बाद आते हैं चंद्रदेव सिंह। तो चंद्रदेव सिंह का हमने देखा 5 जोड़ बाकी, 5 जोड़ बांसुरी होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, 5 जोड़ बांसुरी होना चाहिए। इसके बाद अशोक वाजपेयी हैं, इनकी तो रचनाएं पूछी जाती हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी, अगर इतने से अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष भी लिखा है अशोक वाजपेयी ने, और घास में दुबका आकाश। इसके बाद इन्होंने लिखा है कहीं नहीं वही, इस पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। फिर लिखा है इन्होंने आविन्यो, फिर लिखा है थोड़ी सी जगह, फिर लिखा है समय के पास समय है, फिर लिखा है शहर अब भी संभावना है, फिर है बहुरी अकेला। तो अशोक वाजपेयी की हमने 10 रचनाएं देखी। कौन कौन सी? एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, घास में दुबका आकाश, कहीं नहीं वही, आविन्यो, थोड़ी सी जगह, समय के पास समय है, शहर अब भी संभावना है, बहुरी अकेला। इसके बाद आते हैं ऋतुराज, जो लिखते हैं पुल पर पानी सूरत निरत। 2 रचनाएं लिखते हैं ऋतुराज, पुल पर पानी सूरत निरत, दोनों याद रखिएगा, पुल पर पानी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है मंगलेश डबराल, जो लिखते हैं पहाड़ पे लालटेन पूछा जाता है, घर का रास्ता भी पूछा जाता है मंगलेश डबराल का। तो पहाड़ पर लालटेन हो गया, घर का रास्ता हो गया। इसके बाद मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं रचना पे साहित्य अकादमी मिला है। तो हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल, इस पे कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। तो पहाड़ पे लालटेन, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे देखा एक मनुष्य, घर का रास्ता, ये सब रचनाएं मंगलेश डबराल की हैं।
इसके बाद आते हैं उदय प्रकाश, इनको देखेंगे। ये लिखते हैं क से कबूतर, फिर लिखते हैं अबूतर कबूतर। सुनो कारीगर, रात में हारमोनियम। तो 4 रचना उदय प्रकाश लिखते हैं। क से कबूतर, अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर, रात में हारमोनियम। इसके बाद हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनकी 2 रचनाएं ध्यान दीजिएगा। काव्य रचनाएं हैं बेहतर दुनिया के लिए, आखर अनंत। तो बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना, आखर अनंत विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना। तो दोनों आपको ध्यान देना है, बेहतर दुनिया के लिए, आखर अनंत। इसके बाद हैं हरदयाल, जो लिखते हैं अखबार में अंधेरा, फूल पत्थर और कंकाल आग। तो हरदयाल ने 3 रचनाएं लिखी हैं, तीनों याद रखिएगा। अखबार में अंधेरा, फूल पत्थर, कंकाल आग। इसके बाद आते हैं रमेश चंद्र शाह, ये लिखते हैं नदी भागती आई और देखते हैं शब्द भी अपना समय। तो नदी भागती आई, देखते हैं शब्द भी अपना समय, किसकी है? रमेश चंद्र शाह की रचना है। तो इसे ध्यान देना है। नदी भागती आई, देखते हैं शब्द भी अपना समय। इसके बाद है प्रयाग शुक्ल, जो लिखते हैं अधूरी चीजें तमाम और यह जो हरा है। तो अधूरी चीजें तमाम, यह जो हरा है, किसकी रचना है? प्रयाग शुक्ल की रचना है। इसके बाद ऋतुराज है, जिनका हमने देखा था पुल पर पानी, एक मरण धर्मा और। तो ऋतुराज का ही देखेंगे, एक मरण धर्मा और अन्य। तो एक मरण धर्मा किसकी रचना है? ऋतुराज की है। इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोहन, इनकी रचनाएं भी ध्यान देनी है। नरेंद्र मोहन ने 4 रचनाएं लिखी हैं, ध्यान देंगे। एक है एक अग्निकांड जगह बदलता, दूसरा है हथेली पे अंगारों की तरह, तीसरा है एक सुलगती खामोशी और चौथा है एक खिड़की खुली है अभी। तो नरेंद्र मोहन ने 4 रचनाएं लिखी हैं, ध्यान देंगे। एक अग्निकांड जगह बदलता, हथेली पे अंगारों की तरह, एक सुलगती खामोशी और एक खिड़की खुली है अभी। इसके बाद रमेश कौशिक हैं, जो लिखते हैं सुनहले पंख और क्रमशः। तो सुनहले पंख और क्रमशः किसकी रचना है? रमेश कौशिक की। रमेश कौशिक की रचना है कहीं कुछ था, कहाँ हैं वे शब्द और मैं यहाँ हूँ। इसके बाद आते हैं बलदेव वंशी, इनकी एक रचना है हवा में खिलखिलाती लौ, ये बड़ी फेमस है। तो हवा में खिलखिलाती लौ बलदेव वंशी का याद रखिएगा। बाकी आत्मदान, इतिहास में आग, पत्थर तक जाग रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। 2 रचनाएं विशेष रूप से याद रखनी है, हवा में खिलखिलाती लौ, पत्थर तक जाग रहे हैं। इसके बाद परमानंद श्रीवास्तव हैं, जो लिखते हैं अगली सुबह के बारे में। डॉक्टर विनय हैं, जो लिखते हैं कई अंतराल, पुनर्वास का दंड, एक प्रश्न, मृत्यु। तो 3 रचनाएं डॉक्टर विनय की ध्यान देंगे। कई अंतराल, पुनर्वास का दंड, एक प्रश्न, मृत्यु। इसके बाद वीरेंद्र सक्सेना है, इनकी रचना कुछ खास नहीं है बट देख लेंगे, ठोस होते हुए ठोस परिपक्वता की ओर। इसके बाद जय सिंह नीरज हैं, जो लिखते हैं ठाड़ी का
आदमी। ठाड़ी का आदमी कौन लिख देता है भाई? जय सिंह नीरज लिखते हैं, ठाड़ी का आदमी। इसके बाद आते हैं मनोज सोनकर। कौन आते हैं? मनोज सोनकर। ये लिखते हैं शोषित नामा, घंटा घर, स्नानागार, चितकबरी। तो इनका शोषित नामा और घंटा घर ध्यान देना है मनोज सोनकर का। शोषित नामा मनोज सोनकर, घंटा घर मनोज सोनकर, स्नानागार मनोज सोनकर। देवेंद्र शर्मा इंद्र हैं जो लिखते हैं चुप्पियों की पैजनी, आंखों में रेत प्यास, पहनी है चूड़ियां नदी ने, अनंतिमा, घाटी में उतरेगा कौन, हम शहर में लापता हैं, गंधमादन का अहेरी। तो गंधमादन का अहेरी देवेंद्र शर्मा इंद्र का आपको ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। चुप्पियों की पैजनी भी ध्यान देनी है, और अनंतिमा भी याद रख सकते हैं, और पहनी है चूड़ियां नदी ने, गंधमादन का अहेरी तो आपको देवेंद्र शर्मा इंद्र का याद रखना ही है। इनके बाद आते हैं आपके जगदीश चतुर्वेदी जो लिखते हैं इतिहास हंता, डूबते इतिहास का गवाह, नए मसीहा का जन्म और सूर्यपुत्र। तो ध्यान देना है आपको कि इतिहास हंता जगदीश चतुर्वेदी लिखते हैं, डूबते इतिहास का गवाह जगदीश चतुर्वेदी लिखते हैं, नए मसीहा का जन्म भी जगदीश चतुर्वेदी लिखते हैं, और सूर्यपुत्र भी जगदीश चतुर्वेदी लिखते हैं। इसके बाद आगे आते हैं कैलाश वाजपेयी, इनको देखेंगे। कैलाश वाजपेयी ने लिखा है महास्वप्न का मध्यांतर। भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। संक्रांति, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, इस पे व्यास सम्मान मिला है। तो ध्यान देंगे कैलाश वाजपेयी ने लिखा है महास्वप्न का मध्यांतर, और लिखा है भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर पे साहित्य अकादमी है, और पृथ्वी का कृष्ण पक्ष पे व्यास है। तो ध्यान देंगे आप। इसके बाद कैलाश वाजपेयी को तो हमने देख लिया। श्री राम वर्मा को देखेंगे। श्री राम वर्मा लिखते हैं शब्दों की शताब्दी और काल पात्र। तो ये दो रचनाएं याद रखेंगे। शब्दों की शताब्दी किसका? श्री राम वर्मा का। काल पात्र किसका? श्री राम वर्मा का। तो शब्दों की शताब्दी और काल पात्र दोनों श्री राम वर्मा की रचना है। अरुण कमल आते हैं, अरुण कमल को ध्यान देना है। अरुण कमल ने लिखा है अपनी केवल धार। अपनी केवल धार किसने लिखा है? अरुण कमल ने। सबूत किसने लिखा है? अरुण कमल ने। नए इलाके में जिस पे साहित्य अकादमी मिला है किसने लिखा है? अरुण कमल ने लिखा है नए इलाके में। इसके बाद है ग्रहण 3। ये किसकी रचना है? ग्रहण 3। तो ये भी अरुण कमल की रचना है। इसके बाद है पुतली में संसार। ये किसकी रचना है? तो ये भी अरुण कमल की रचना है, पुतली में संसार। इसके बाद है मैं वो शंख महाशंख। ये किसने लिखा? तो अरुण कमल ने लिखा। कवि पुनः लौटेगा। ये किसने लिखा? अरुण कमल ने लिखा कवि पुनः लौटेगा। और शब्दों से खिलवाड़ भी लिखा अरुण कमल ने। तो अरुण कमल की रचनाएं ध्यान देनी है।
अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में साहित्य अकादमी है, ग्रहण 3, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, कवि पुनः लौटेगा, शब्दों से खिलवाड़। इसके बाद है बद्री नारायण। बद्री नारायण लिखते हैं सच सुने हुए कई दिन हुए। फिर लिखते हैं शब्द पदियम, तो सच सुने हुए कई दिन हुए बद्री नारायण, और शब्द पदियम भी बद्री नारायण। इसके बाद है राजेश जोशी। इनको देखेंगे ये क्या लिखते हैं। राजेश जोशी लिखते हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, दो पंक्तियों के बीच। एक दिन बोलेंगे पेड़, दो पंक्तियों के बीच किसकी रचनाएं हैं? दोनों राजेश जोशी की हैं। मिट्टी का चेहरा है, नेपथ्य की हंसी है, चांद की रोशनी है, और समर गाथा राजेश जोशी की नई लंबी कविता है, ध्यान देंगे। तो हमने राजेश जोशी की रचनाएं देखी। एक दिन बोलेंगे पेड़, दो पंक्तियों के बीच, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी, चांद की वर्तनी, और समर गाथा राजेश जोशी का। इसके बाद आते हैं कुमार अंबुज। इनका है किवाड़ और अनंतिमा। तो किवाड़ और अनंतिमा कुमार अंबुज ने लिखा है। इसके बाद आते हैं ज्ञानेंद्र पति, जिन्होंने गंगा तट लिखा है और जिनको संशयात्मा पे साहित्य अकादमी मिला है। तो गंगा तट, ज्ञानेंद्र पति और संशयात्मा पे इनको साहित्य अकादमी है, याद रखेंगे। निलय उपाध्याय की भी दो रचनाएं ध्यान देनी है। एक है अकेला घर हुसैन का, दूसरा है कटौती। तो अकेला घर हुसैन का निलय उपाध्याय, कटौती निलय उपाध्याय। इसके बाद मदन कश्यप हैं, जो लिखते हैं लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी। तो मदन कश्यप लिखते हैं लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी। आलोक धनवा है, जो लिखते हैं दुनिया रोज बनती है। तो दुनिया रोज बनती है कौन लिखते हैं? आलोक धनवा लिखते हैं। गोविंद प्रसाद हैं, जो लिखते हैं कोई ऐसा शब्द दो। कोई ऐसा शब्द दो कौन लिखता है? गोविंद प्रसाद। अश्वघोष हैं, अश्वघोष लिखते हैं जेबों में डर, और सपाट धरती की फसलें। तो जेबों में डर, सपाट धरती की फसलें, ये दोनों अश्वघोष की रचनाएं हैं। बोधिसत्व हैं, जो लिखते हैं दुख का तंत्र। असद जैदी हैं, जो लिखते हैं कविता का जीवन। हेमंत कुकरेती हैं, जो लिखते हैं चलने से पहले, नया बस्ता, चांद पर नाव। चांद पर नाव तो कुकरेती का फेमस है। तो चांद पर नाव हेमंत कुकरेती, और नाव के पांव जगदीश गुप्त का था। चलने से पहले नया बस्ता हेमंत कुकरेती। इसके बाद हेमंत शेष हैं, जो लिखते हैं नींद में मोहनजोदड़ो। हेमंत शेष क्या लिखते हैं? नींद में मोहनजोदड़ो। इसके बाद वीरेंद्र डगवाल हैं, इनको भी साहित्य अकादमी मिला है दुष्चक्र में सृष्टा पे। तो याद रखेंगे दुष्चक्र में सृष्टा पे वीरेंद्र डगवाल को साहित्य अकादमी मिला है। और इनकी एक और बड़ी फेमस रचना है इसी दुनिया में। तो इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, ये दोनों रचनाएं वीरेंद्र डगवाल की है। इसके बाद हैं स्वप्निल श्रीवास्तव, जो लिखते हैं ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। तो ईश्वर एक लाठी है, ताक पे दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। ये रचनाएं तीनों बड़ी फेमस हैं, तीनों स्वप्निल श्रीवास्तव की हैं। इसके बाद सितेश आलोक हैं, जो लिखते हैं गाते गुनगुनाते यथा संभव। तो इनका आप लोग केवल गाते गुनगुनाते ध्यान दे सकते हैं, वो भी उतना खास नहीं है। सौमित्र मोहन का तो रचना 4-5 ठो है, 2-3 ठो इम्पॉर्टेंट है। जैसे लुकमान अली इनका बड़ा फेमस है, चाकू से खेलते हुए फेमस है,
तो लुकमान अली सौमित्र मोहन की रचना, चाकू से खेलते हुए सौमित्र मोहन। निषेध सौमित्र मोहन, पहचान सौमित्र मोहन। तो लुकमान अली चाकू से खेलते हुए, निषेध, पहचान सौमित्र मोहन। इसके बाद वीरेंद्र कुमार जैन हैं जो लिखते हैं अनागत की आंखें और यातना का सूर्य पुरुष। तो वीरेंद्र कुमार जैन की 2 रचनाएं याद रखेंगे, अनागत की आंखें और यातना का सूर्य पुरुष। इसके बाद विपिन कुमार अग्रवाल हैं जो लिखते हैं नंगे पैर, ऊंची नीची टांग का जांघिया। तो नंगे पैर विपिन कुमार अग्रवाल का है, ऊंची नीची टांग का जांघिया भी विपिन कुमार अग्रवाल का है। एकांत श्रीवास्तव हैं जो लिखते हैं अन्न है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद। तो अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव और मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद भी एकांत श्रीवास्तव। इसके बाद आते हैं दूधनाथ सिंह जो लिखते हैं अपनी शताब्दी के नाम। शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा और एक अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह। और लिखते हैं एक और आदमी भी है। तो अपनी शताब्दी के नाम एक और आदमी भी है, ये दोनों रचना दूधनाथ सिंह की है। वेणुगोपाल लिखते हैं वे हाथ धोते हैं। क्या लिखते हैं वेणुगोपाल? वे हाथ धोते हैं। फिर लिखते हैं वेणुगोपाल, ये बड़ा फेमस है इनका, हवाएं चुप नहीं रहती। याद रखिएगा वेणुगोपाल का कि हवाएं चुप नहीं रहती। और फिर लिखते हैं नक्सली भी तो इंसान है, नक्सली भी इंसान है, ये भी लिखते हैं वेणुगोपाल। और अस्पताल लंबी कविता है वेणुगोपाल की, तो ध्यान देना है कि अस्पताल किसकी लंबी कविता है? वेणुगोपाल की। और हवाएं चुप नहीं रहती, ये भी फेमस है। इसके बाद आते हैं कुमार विकल। कुमार विकल की तो दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एक छोटी सी लड़ाई और दूसरा है रंग खतरे में है। तो एक छोटी सी लड़ाई कुमार विकल, रंग खतरे में है कुमार विकल। इसके बाद है मलयज जो लिखते हैं जख्म पर धूल। मलयज ने क्या लिखा? जख्म पर धूल। इसके बाद अब कुछ समकालीन चर्चित कवित्रियां एवं उनके काव्य ग्रंथ हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे हैं इंदु जैन, तो हम देखेंगे इंदु जैन ने क्या लिखा है। इंदु जैन की काव्य रचना है कि हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, कितनी अवधि बुनती आवाजें, कोना तेरा कौन सा, यहाँ कुछ तो था सबूत क्यों चाहिए, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, आँख से भी छोटी चिड़िया। तो 8 रचनाएं सुनीता इंदु जैन की हैं कि हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, कितनी अवधि, बुनती आवाजें, कोना तेरा कौन सा, यहाँ कुछ तो था सबूत क्यों चाहिए, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, ये तो इंदु जैन का फेमस भी है। और आँख से छोटी चिड़िया, ये भी इंदु जैन का फेमस है। ये डिस्टर्बेंस होता है वीडियो बनाने में, क्लास लेने में, इसलिए बीच बीच में वीडियो को पॉज भी करना पड़ जा रहा है, रुकना भी पड़ जा रहा है, क्योंकि भाई त्यौहार है, त्यौहार में शोर है, डिस्टर्ब होगा ही। आप पढ़िए, वीडियो बनाइए, क्लास लीजिए, लोग थोड़ी मानेंगे तो इसीलिए सब कुछ बंद करना पड़ता है ना। लोग खुद पढ़ते हैं ना, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, इतना शोर होगा। त्यौहार के दिन नहीं, त्यौहार से एक दिन पहले और एक दिन बाद भी ये शोर जारी रहता है। तो इंदु जैन को हमने देखा। इसके बाद है सुनीता जैन। सुनीता जैन ने लिखा है हो जाने दो मुक्त, फिर लिखा है एक और दिन, फिर लिखा है रंग रति, फिर लिखा है सूत्रधार सोते हैं, फिर लिखा है युग क्या होते नहीं, फिर लिखा है जाने लड़की पगली, छाया कहीं बड़ी है, हथेली पर चांद, गंगा तट रेखा जो मैं जानती।
तो 10 रचनाएं सुनीता जैन ने लिखा है कि हो जाने दो मुक्त, एक और दिन रंग रती, सूत्रधार सोते हैं, युग क्या होते नहीं, जाने लड़की पगली, छाया कहीं बड़ी है, हथेली पे चांद, गंगा तट रेखा जो मैं जानती। ज़्यादा फेमस सुनीता जैन का है हथेली पर चांद, और जाने लड़की पगली, सूत्रधार सोते हैं और गंगा तट रेखा। यही ध्यान देना है सुनीता जैन का विशेष रूप से। इसके बाद कमल कुमार है, इन्होंने लिखा है बयान और गवाह। इनके उपन्यास भी देखेंगे तो पहचान और क्रमशः है, और इनके काव्य भी देखेंगे तो एक बयान है और एक गवाह है। तो बयान कमल कुमार और गवाह भी कमल कुमार का है। इसके बाद आगे देखते हैं, कमल कुमार के बाद कुसुम अंसल आती हैं। कुसुम अंसल ने लिखा है धुएं का सच और विरूपीकरण। तो धुएं का सच कुसुम अंसल, विरूपीकरण कुसुम अंसल। तो धुएं का सच इनका फेमस है, याद रखेंगे। स्नेहमयी चौधरी हैं जो लिखती हैं अपने खिलाफ ठौर ठिकाना। तो इनका तो कुछ खास नहीं है, अपने खिलाफ चाहेंगे तो याद रख सकते हैं। ओहो, अमृता भारती हैं, ये लिखती हैं सन्नाटे में दूर तक। तो ध्यान देंगे, अमृता भारती ने क्या लिखा है, सन्नाटे में दूर तक। इसके बाद है अनामिका। अनामिका लिखती हैं गलत पत्ते की चिट्ठी। सन्नाटे में दूर तक अमृता भारती का याद रखिएगा, और गलत पत्ते की चिट्ठी भी अनामिका का, बीजाक्षर भी अनामिका का, अनुष्टुप भी अनामिका का, कविता में औरत भी अनामिका का, खुरदुरी हथेलियाँ भी, और समय के शहर में। तो 6 रचनाएं हमने अनामिका की देखी। गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियाँ, समय के शहर में। इसके बाद हैं प्रभा खेतान जो लिखती हैं अपरिचित उजाले। सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मैं एक और आकाश की खोज में, कृष्ण धर्मा में, अहल्या, सांकलों में कैद क्षितिज। तो प्रभा खेतान की 6 रचनाएं हैं, 6 आपको ध्यान देनी है, लेकिन अहल्या, कृष्ण धर्मा में, ये तो, और सांकलों में कैद क्षितिज, ये तीनों तो आपको याद होनी ही चाहिए। अपरिचित उजाले भी याद होनी चाहिए। तो कृष्ण धर्मा में, अहल्या, सांकलों में कैद क्षितिज, अपरिचित उजाले, प्रभा खेतान। इसके बाद अजंता देवी हैं जिन्होंने लिखा है राख का किला। क्या लिखती हैं अजंता देवी, राख का किला लिखती हैं अजंता देवी। तो ध्यान देंगे इनको, अजंता देवी, राख का किला। इसके बाद आगे आते हैं कात्यायनी है, कात्यायनी को देखेंगे। कात्यायनी ने लिखा है चेहरे पर आँच। चेहरे पर आँच किसने लिखा है, कात्यायनी ने। 7 भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी ने लिखा है। इस पौरुषपूर्ण समय में, ये भी कात्यायनी ने लिखा है, इस पौरुषपूर्ण समय में। और फुटपाथ पे कुर्सी किसने लिखा, तो कात्यायनी ने लिखा है, फुटपाथ पे कुर्सी। तो ध्यान देंगे, फुटपाथ पे कुर्सी कात्यायनी का है, और जादू नहीं कविता, ये भी कात्यायनी का। तो कात्यायनी का सब फेमस है, कात्यायनी का आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हैं। चेहरे पे आँच, कात्यायनी, 7 भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी, इस पौरुषपूर्ण समय में, कात्यायनी, फुटपाथ पे कुर्सी, कात्यायनी, जादू नहीं कविता, कात्यायनी। मैत्रेय पुष्पा की एक काव्य रचना है और फेमस भी है, लकीरें। तो पुष्पा जी का लकीरें याद रखेंगे, मैत्रेय पुष्पा ने लिखा है लकीरें। इसके बाद है गगनगिल।
गगनगिल का तो है एक दिन लौटेगी लड़की। अभी हाल ही में इनको साहित्य अकादमी मिला, मैं जब तक आई बाहर पे, तो इनका तो चारों याद रखिएगा। एक दिन लौटेगी लड़की, थपक थपक दिल थपक थपक, अंधेरे में बुढ़ा, मैं जब तक आई बाहर। इसी पे तो साहित्य अकादमी इनको मिला है। तो गगनगिल को याद रखेंगे। एक दिन लौटेगी लड़की, थपक थपक दिल थपक थपक, अंधेरे में बुढ़ा, मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। तो इस प्रकार हमारा नई कविता क्या हुआ, समाप्त हुआ। इस वीडियो में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अच्छी पूर्वक इसे समाप्त कर लिया और सारा हमारा यहीं पे अब क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब ये सीरीज खत्म हो गई। आदिकाल से शुरू किए नई कविता तक हमने इसे कंप्लीट कर दिया। अब आपका काम है ईमानदारी से कि एक एक रचना इसमें की एकदम अच्छे से तैयार कर जाना। एक भी इसमें से आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक दिन मैं टेस्ट भी लूँगी इसका। आदिकाल से रीतिकाल तक हो चुका है टेस्ट ना, भारतेंदु युग तक हुआ है। अब एक दिन पूरी आधुनिक काल की रचनाओं का टेस्ट ले लूँगी आप लोगों से, चाहे PDF या मॉक, और उसे दिन पता लगेगा कि कितना आप लोगों ने तैयार किया है। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि ये सीरीज ख़त्म हुई आपको कैसी लगी और रचना अब आपको कोई डाउट तो नहीं करेगी, क्योंकि पूरी हमने आदिकाल से नई कविता तक सारे कवि और रचनाओं को एक जगह आपको दे दिया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में।